नमस्कार। एक 21 वर्षीय जातक की कुंडली हमारे सामने 23 जून सन 2000 को 10:41 मिनट 55 सेकंड आपने इनका जन्म का समय हमें बताया है। आइए देखते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, कौन से ग्रह कहाँ किस भाव में बैठे हैं, इनको क्या फल देंगे, आने वाली दशाएं इनके लिए कैसी हैं। इनकी कुंडली सिंह लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है, यानी लगन के स्वामी सूर्य देव हैं तो वहीं राशि के स्वामी शनि देव। सूर्य का लगन एक रॉयल साइन का लगन और स्थिर राशि का लगन कहलाता है। ये व्यक्ति के भीतर इस प्रकार की भावनाएं देता है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे एक अच्छे लेवल का जीवन जीना है, मैं किस प्रकार से अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त करूं, वो सब इस सिंह लगन की बदौलत आती हैं। सिंह मतलब शेर भी होता है, तो लेकिन ग्रहों के राजा के हिसाब से देखें तो सूर्यदेव राजा हैं। यानी व्यक्ति के स्वभाव में स्वाभिमान भी है, लेकिन अहंकार भी साफ तौर पर दर्शित हो जाता है। अब लगन में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, लग्नेश 11वें घर में। अब लगन इतने सारे धनयोग के साथ बैठा हुआ है लग्नेश, वो मैं आपको दिखाता हूं। लग्नेश एकादश में गया सूर्य, यानी व्यक्ति का शरीर लाभ से जुड़ गया। व्यक्ति कोई भी काम करने चलेगा उसको फायदा मिलेगा। यह स्थिति पैतृक रूप से मजबूती को दर्शाने वाली है। सूर्य की दशा में व्यक्ति को सम्मान मिलता है, ऐसा कह सकते हैं। सूर्य के साथ योग कारक मंगल है। मंगल चौथे और 9वें घर का मालिक। चौथे का मालिक लग्नेश के साथ जहाँ भी जिस पृष्ठभूमि में भी पैदा हुए वहाँ से सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिल रही हैं। रहने को मकान मिल रहा है, सुख सुविधाएं, वाहन का सुख व्यक्ति को मिलता है। जब ये नवम भाव के मालिक के साथ होता है तो व्यक्ति को भाग्य लगन से जुड़ गया, यानी सूर्य और मंगल, लग्नेश और भाग्येश दोनों 11th में पहुंचे कि सूर्य मंगल की दशा जातक के भाग्य को जागृत करने के लिए अच्छी है। सूर्य और मंगल की दशाएं जातक के जीवन में पिता पक्ष से सहयोग दिलाएंगी, परिवार से सहयोग दिलाकर धन धान्य से संपन्न करेंगी। यह स्थिति खुद के बल पर भी धन अर्जित करने और मकान बनाने में सहायक है। इनका सहयोग दे रहे हैं शुक्र, जो कि कर्म भाव का मालिक है। व्यक्ति कर्म करके लाभ लेगा, व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर्म करेगा और उसको लाभ मिलेगा। शुक्र दशमेश है, दशमेश का लग्नेश और योग कारक मंगल के साथ बन रहा राजयोग और धनयोग, और उसकी एक और पूर्ति कर रहा है बुध। कौन है बुध? लाभ का मालिक लाभ भाव में, धन का मालिक धन भाव में। ये व्यक्ति जब से भी आपके परिवार में आया, तब से इसके बदौलत या इसके भाग्य के बदौलत आपके परिवार के अंदर समृद्धि शुरू हो गई। कह सकते हैं ये व्यक्ति भाग्यशाली है। ये व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए भाग्यशाली है। इनके आने से परिवार के अंदर सुख संपत्ति बढ़ी है, क्योंकि इनके राजयोग और धनयोग इस चीज को बता रहे हैं। बुध शुक्र मंगल सूर्य का राजयोग कुंडली में बनता है। जीवन में जब भी इनकी महादशा या अंतरदशा आएंगी, ये आपको सहयोग करेंगी, ये आपको फायदा देंगी। चंद्रमा इस कुंडली में कुंभ राशि में बैठा है। शनि की राशि में चंद्रमा जब शनि से दृष्ट हो जाए तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक को अवसाद होता है, टेंशन होती है, मानसिक तनाव होता है। आपकी राशि कुंभ है, शनि आपकी कुंडली में अच्छे घर का मालिक नहीं है और इसको दृष्टि भी देता है, यानी साढ़े साती जब जीवन में आएगी आपको मानसिक तनाव तो देगी, आपको संघर्ष तो कराएगी। चंद्रमा द्वादशेश होके सप्तम में है, यह घर से दूर ले जाने का भी एक योग होता है, टूर ट्रेवलिंग्स यात्राओं आदि कराता है। कुंडली में कोई भी देखकर ये कहेगा कि ये कालसर्प दोष की कुंडली है। कुछ लोग इसे कालसर्प दोष कहते हैं, कुछ लोग इसे कालसर्प योग कहते हैं। शास्त्र में इसका कोई वर्णन नहीं है। कलयुग में इसके नाम से अच्छा खासा पैसा लूटा जा रहा है। मैं ऐसे लोगों को सलाह देता हूं कि जब आपकी कुंडली में 12वें और 6ठे घर से राहु केतु का संबंध बने, ऐसे लोगों को आजीवन
भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन करने से लाभ मिलेगा। फिर भी मन में कोई डाउट है तो एक बार उज्जैन चले जाइए। उज्जैन जाकर किसी भी पंडित से संपर्क कीजिए, वहाँ मैक्सिमम 3100-5100 रुपये के आसपास फीस लेते हैं वो, और एक बार में आपको ये काल सर्प दोष की पूजा करा के भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो इस काम को करा देना, वैसे और कहीं इसका कोई उपाय मान्य होता नहीं है, करवाना भी मत। बृहस्पति बहुत अच्छा है। पंचम का मालिक जब दशम में बैठा हो तो व्यक्ति अपनी कार्य का, अपनी पढ़ाई का, अपनी ऊर्जा का, अपनी एजुकेशन का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करता है, या ये वह है ऐसी पढ़ाई करता है जो उसके जीवन में कार्य क्षेत्र में बेहतर हो। बृहस्पति की महादशा जुलाई 20 में खत्म हुई, यानी बृहस्पति ने आपको किसी न किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एंट्री कराई। जुलाई 2020 से आपको शनि की महादशा शुरू हुई, उसके बारे में हम अभी आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन बृहस्पति ने एजुकेशन कराई, शनि उसमें आप कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बात, दशम में बृहस्पति पंचमेश के साथ बैठा है, यह किसी प्रकार के एग्जाम आदि को दिलाकर भी व्यक्ति को कोई एजुकेशन कराता है। दशम में बैठा है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो रही है। दशम में बैठकर पंचमेश के साथ दशम भाव, सप्तम भाव को दृष्टि दे रहा है। शनि की दशा में शादी होगी, शनि की दशा में पद प्राप्ति होगी, ऐसा कह सकते हैं। नवमांश कुंडली में शनि पंचमेश होके पंचम भाव में है, यानी यहाँ बुद्धि का भाव है, यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर एजुकेशन हो जाएगी। दशमांश कुंडली में शनि 12वें घर में बैठा है और 19 वर्ष की महादशा। अवश्य ही ये कॉम्बिनेशन आपको परिवार से दूर ले जाएगा, घर से दूर ले जाकर, घर से बहुत दूर रहते हैं, कभी कभी तो विदेश में जाकर काम करने का भी ऐसे लोगों को मौका मिलता है। क्योंकि आपका एक सवाल है, विल ही सेटल इन इंडिया और अब्रोड, बिल्कुल इस कुंडली में विदेश में जाके बसने के बहुत अच्छे योग हैं। तो बहुत उम्मीद दिखती है कि काम क्षेत्र को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर व्यक्ति जाके विदेश में भी बस सकता है। घर के पास तो इसका काम होने वाला है नहीं, यानी जहां पे पैदा हुआ वहां पे तो नहीं रहेगा। When my son will complete his education, चलिए पहले थोड़ा शनिदेव पे और प्रकाश डाल लेते हैं कि शनिदेव करा क्या रहे हैं। शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा जुलाई 23 तक चलेगी। शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, दूसरा चरण अप्रैल 22 से शुरू हो जाएगा। यानी शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, शनि की 7.5, 3 शनि एक बार में व्यक्ति को ऊपर प्रभावित कर रहे हैं। इसको कहते हैं व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। इस दशा में जो भी कार्य होगा वह एक कुछ संघर्षों से भरा और स्ट्रगल से भरा होगा, इजी गोइंग नहीं होगा। उपाय मैं बता दूंगा, अगर करेंगे तो उससे फायदा मिल जाएगा। लेकिन शनि ने तो रूपरेखा रखी है, वो मैंने आपको बताई है। जुलाई 23 तक शनि में शनि चलेगा, जब इनकी उम्र लगभग 2023 तक 23-24 साल की उम्र इनकी यहाँ हो जाएगी। जैसे ही शनि में बुध आएगा, जीवन में सोर्स ऑफ इनकम का समय आएगा। जुलाई 23 के बाद जो दशा आएगी शनि में बुध, जुलाई 23 से अप्रैल 26, इस दौरान इनको आमदनी शुरू हो जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगी, अच्छा काम मिल जाएगा, अच्छा पैकेज पे ये इनको उस दौरान हो जाएगी। आपने पूछा व्हेन विल ही स्टार्ट जॉब, ये ही समय है जिसमें इनकी नौकरी शुरू हो जाएगी। उससे पहले ही अपनी एजुकेशन शनि में कंप्लीट कर लेंगे। शनि में एजुकेशन कंप्लीट करना आसान नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया किस लिए, कि भी 7.5 भी है, दशा भी है। विल ही लीव हैव ए सक्सेसफुल करियर, हाँ जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्यक्ति अपने आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप बड़ी अच्छी तरक्की करेगा, घर से दूर रहकर तरक्की करेगा और आगे अच्छा धन कमाएगा, चिंता बिल्कुल ना करें। हेल्थ इश्यूज, कोई बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं दिखते हैं, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज होंगे, वो भी अप्रैल 22 के बाद खत्म हो जाएंगे। हाउ विल हिज मैरिड लाइफ, हाँ, वैवाहिक जीवन चिंताजनक दिखाई दिया। शुक्र ग्रह को विवाह का कारक भी माना गया है। मैंने यहाँ शुक्र की स्थिति भी मंगल सूर्य के साथ देखी है। नवमांश कुंडली में देखिएगा, मंगल, केतु और शनि और राहु, ये 4 अशुभ मैलेफिक्स प्लैनेट हैं जो आपके विवाह के कारक शुक्र को डिस्टर्ब किए हुए हैं, पंचम भाव में डिस्टर्ब किए हुए हैं। सप्तम भाव का मालिक बृहस्पति जो शादी कराता है, जहाँ से वाइफ को देखते हैं, पत्नी को देखते हैं, वो छठे घर में बैठा, शादी होने में देरी,
शादी के बाद पत्नी से तालमेल मिलाने में परेशानी, डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़ा झंझट होना भी इस चार्ट में दिखता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय कुंडली मिलान है। इसके बारे में अभी से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुंडली मिलान करें, गुण मिलान के चक्कर में ना पड़े। कभी अपने आप मोबाइल पे और कंप्यूटर पे गुण मिला के आप खुश हो जाओ कि मैंने 28 गुण मिला लिए और मेरे बेटे की मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ेगा आपको। करना क्या है? करना ये है कि जब हॉरोस्कोप में नेगेटिव कॉम्बिनेशन साफ तौर पर दिखाई दे मैरिड लाइफ के लिए, तो एक ऐसी लड़की तलाश करनी है जिसकी हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन ना हो, तभी मैरिड लाइफ चलेगी। नहीं तो शादी के बाद दुनिया भर के मौलवी तांत्रिक पंडितों से मिलते रहोगे और वो आपको ये बताएंगे वो बताएंगे, लेकिन आपको मैरिड लाइफ का सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए शादी में जल्दबाजी ना करें, किसी प्रकार का लोभ लालच ना करें। जो भी रिश्ता मिले उसको कुंडली मिलान से करें। कुंडली में बल देखें, लड़की की कुंडली में कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा, व्यवहार कैसा, संतान देगी नहीं देगी, वो सब कुछ इसमें दिख जाता है। इसीलिए हम कुंडली मिलान को कहते हैं कुंडली मिलान कराओ, गुण मिलान नहीं। शनि में बुध एक दशा होगी जुलाई 23 से अप्रैल 26। ये समय भी एक शादी से संबंधित इंडिकेशन को दर्शा रहा है, लेकिन उस दौरान ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होंगे तो शायद उस दौरान शादी नहीं होगी। बृहस्पति भी यहाँ हैं तो कुछ मैरिज में डिले के योग भी दिखते हैं। पंचम भाव में जब बहुत सारे ग्रह हो जाते हैं और दशा भी शनि की ग्रह के, शनि वहाँ चलता है, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में आगामी समय में लव रिलेशन भी होता है। वो लव रिलेशन इनका सक्सेसफुल नहीं होता, वो लव रिलेशन इनको लाइफ में दुख देके जाता है। कभी कभी ऐसे लोग प्रेम कर लेते हैं और जिद पे अड़ जाते हैं कि मुझे उन्हीं से शादी करनी है, और उसके बाद फिर इनकी मैरिड लाइफ खराब होती है। तो ध्यान देना, ये वीडियो बच्चे को जरूर सुनाना, जिससे वो इन चीज़ों के प्रति सतर्क रहे कि भाई मुझे फ्रेंडशिप करना अलग बात है, लेकिन मुझे किसी के साथ लव में नहीं पड़ना, नहीं तो मुझे सिर्फ धोखा मिलेगा। शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा जब आएगी मई 27 से जुलाई 30 के बीच, ये समय एक शादी का समय होगा। तो मैं आपके लगभग सभी सवालों के जवाब आपको दे चुका हूं। अब आने वाली दशाओं को कैसे स्ट्रॉन्ग करें जिनसे जीवन में तरक्की मिले। देखिए, एक तो इनको पुखराज रत्न पहनाइए। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में एक श्रीलंकन पुखराज आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हम सर्टिफाइड स्टोन आपके घर तक पहुंचा देंगे। वो इनको राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहनना है। दूसरा, रोजाना एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सुबह शाम कर लें तो बहुत बढ़िया। सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाएं, उनको अभिषेक करें, उनके दर्शन करके आएं। हर शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक मिट्टी के दिए में जलाना है, पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है, और भगवान शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि वो आपको जीवन में सभी प्रकार की सुख शांति दे, अच्छा काम दे, अच्छी एजुकेशन दे, सद्बुद्धि दे। और वहां पर खड़े होकर, यानी जिस समय आप दिए जलाने जाएंगे वहां पर खड़े होकर भी आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना होगा। तो ये पूजा आपको करनी है, जिससे रेगुलर करने से फायदा मिलेगा और आपको वो रत्न पहनना होगा। ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।